और ये खेल कोई मामूली नहीं, बहुत बड़ा खेल हुआ है। देश का सोना लुट चुका है, सब ढूंढने में लगे हैं कि लुटा कैसे। विनेश फोगाट के साथ नियति खेल गई या शरीर ने साथ नहीं दिया या फिर गोल की चाहत में कोई और गड़बड़ हुई है। इस खबर में हम कब, क्या, कैसे, क्यों और कहां, ये सारे उत्तर देंगे। सिर्फ 100 ग्राम के चक्कर में देश का ओलंपिक गोल्ड का सपना टूटा। ओलंपिक रेसलर विनेश फोगाट कल रात 10:30 बजे सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। पहली बार ऐसा हुआ था जब देश की कोई महिला रेसलर ओलंपिक फ्रीस्टाइल कुश्ती के फाइनल में थी। बड़ी बात थी, देश के लिए गर्व की बात थी। शर्तें लगने लगी थी कि गोल्ड लाएंगे या सिल्वर। दावा यही था हर भारतवासी का कि विनेश गोल्ड लेकर के आएंगे, लेकिन आज सुबह होते होते खेल हुआ। गोल्ड तो दूर, विनेश फोगाट को कंपटीशन से बाहर कर दिया गया। फाइनल से पहले तय वक्त पर रेसलर का वजन किया गया तो विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम निकला, यानी तय कैटेगरी से 100 ग्राम ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया। न सिर्फ फाइनल बल्कि पूरे इवेंट से डिस्क्वालीफाई किया गया। ब्रॉन्ज मेडल तक नहीं मिलेगा विनेश को। कल विनेश ने बैक टू बैक 3 राउंड प्री क्वार्टर और फाइनल खेले। तीनों राउंड से पहले उनका वजन कैटेगरी के मुताबिक 50 किलो था। बीच बीच में हाइड्रेट रहने के लिए तय मात्रा में ड्रिंक्स लिए और जिससे तीनों राउंड के बाद वजन 52 किलो 700 ग्राम निकला। विनेश के पास सिर्फ 12 घंटे थे जिसमें उन्हें फाइनल के लिए वजन घटाना था और वापस 50 किलोग्राम पर लाना था। इसके लिए विनेश फोगाट और उनकी टीम ने जी जान लगा दी। वजन कम करने के लिए सोचिए, 50 किलो चाहिए था, 52 किलो से ज्यादा निकला। एक रात का टारगेट था कि वजन कम करना है। आप खिलाड़ी की मेहनत देखिए। विनेश फोगाट ने रात भर जॉगिंग की, साइकिलिंग की, स्किपिंग की। विनेश के कोच से लेकर विनेश के फिजियो और डॉक्टर ने हर संभव कोशिश की कि उनका वजन 2.5 किलो के आसपास कम कर दिया जाए। पूरी रात जिस वक्त विनेश फोगाट साइकिलिंग कर रही थी, स्किपिंग कर रही थी, मेहनत कर रही थी, खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया क्योंकि वजन कम करना था। यहां तक कि विनेश के बाल तक छोटे किए गए, विनेश फोगाट के नाखून तक काट दिए गए, रेसलिंग कॉस्ट्यूम का वजन घटा दिया गया, उनको सोना दिया गया ताकि पसीना निकले, शरीर से पानी घटे और वजन कम। रात भर ये कोशिशें की गई। रात भर के अंदर अंदर, एक रात यानी 12 घंटे के अंदर अंदर बाल कटा करके, मेहनत करके, नाखून काट करके, पसीना बहाकर 2 किलो 600 ग्राम वजन घटा लिया गया। फिर भी गड़बड़ी हुई। अब आप ये जानिए कि विनेश के साथ गड़बड़ी हुई तो कहां हुई। क्या पेरिस ओलंपिक कमेटी के नियमों के से विनेश का कोई अन्याय हुआ है, या फिर यह विनेश और रेसलिंग फेडरेशन का गोल्डन प्रयोग था जिसमें वो गोल तक तो पहुंची लेकिन उनका शरीर ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने विनेश का साथ देने से इनकार किया और वजन 50 किलो से ज्यादा हुआ। विनेश का असली जो वजन रहा वो 56 से 57 किलो के बीच। विनेश अब तक 53 किलोग्राम की कैटेगरी में लड़ती रही, लेकिन पेरिस ओलंपिक में उन्होंने 50 किलोग्राम वर्ग को चुना। 3 राउंड से पहले तेजी से वजन घटाया, इसके लिए 4 दिन से कम खाया और पिया। एक दिन में 3 राउंड खेले विनेश ने। उसके पहले विनेश के पास वजन घटाने के लिए 4 से 5 दिन थे, लेकिन सेमीफाइनल से फाइनल के बीच उनके पास सिर्फ 12 घंटों का वक्त था। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, रात भर एक्सरसाइज की, वो भी तब जबकि शरीर में पहले से पानी की बहुत कमी थी। Didn't have too much time. We had just 12 hours. So the whole night, the entire team, went ahead with this whole process of trying to reduce her weight, putting her in a steam and sauna, making her exercise, and whatever was medically possible, we tried our best to try and get that weight down. लेकिन सवाल यहां कुछ और भी है। लेकिन उन सवालों से पहले आपको विनेश फोगाट की पूरी टीम जरा दिखाते हैं कि ओलंपिक में कोई खिलाड़ी अगर खेलता है तो उसे तैयार करने और जिताने के लिए उसका साथ बाकायदा ट्रेनर्स की एक पूरी टीम देखती है और वो भी खेलती है। विनेश को गोल्ड जिताने के लिए उसकी जो टीम लगी हुई है उसकी तस्वीर जरा आप देखिए। इसमें इंटरनेशनल कोच वोलर अकॉस है, विनेश के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट वेन पेट्रिक हैं, फिजियोथेरेपिस्ट अश्वनी जीवन पाटिल हैं, ओलंपिक में भारतीय दल के चीफ मेडिकल ऑफिसर दिनशॉ पादरीवाला हैं। विनेश की पूरी टीम। इतने बड़े विशेषज्ञों के होते हुए सवाल उठ सकते हैं कि क्या विनेश के कोच को, उनके स्ट्रेंथ एक्सपर्ट्स को,
उनके फिजियो को या उनके डॉक्टर को क्या अनुमान नहीं था कि विनेश फोगाट के लिए सिर्फ 12 घंटों के भीतर वजन घटा पाना कठिन होगा? क्या उन्हें 2016 का नियम नहीं पता था कि कुश्ती मैच 2 दिन होंगे और दोनों दिन वजन होगा? क्या इस पूरी टीम को विनेश के वजन बढ़ने की दर और वजन घटाने की क्षमता का पता नहीं था? विनेश को 24 घंटों में दूसरा मुकाबला खेलना है, क्या इसे लेकर तैयारियों में कोई कमी छूट गई थी? विनेश खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर जीत का जुनून था, गोल्ड पाने की चाहत थी, लेकिन क्या विनेश की टीम को अंदाजा नहीं था कि इसके लिए वो अपने शरीर से जो मांग रही हैं वो मुश्किल था, बल्कि उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता था? वजन में महज 100 ग्राम से फेल होने के बाद विनेश मन से नहीं बल्कि शरीर से भी टूट चुकी थी। शरीर में पानी नाम की चीज नहीं रह गई थी, लड़खड़ाई, तबीयत खराब हुई। ये उनकी अस्पताल की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं आपको। जब पहले तो वो तस्वीर जब विनेश बहुत हतोत्साहित हुए, अपने आप को गिरा हुआ पाया, और ये जो दूसरी तस्वीर अस्पताल की है, जब उनका हाल जानने और दिलासा देने पीटी उषा उनके पास पहुंची थी, ये तब की तस्वीर। इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश के चेहरे पर गोल्डन चमक थी। हेयर स्टाइल देखिए, जबकि अस्पताल में भर्ती विनेश के बाल छोटे हैं। गोल्ड की चाहत में वजन घटाने के लिए अपने बालों तक का वजन विनेश ने घटाया। ये खिलाड़ी का डेडिकेशन होता है अपने गोल को साधने के लिए। लेकिन विनेश के साथ फिर खेल कहां हुआ और खेल क्यों हुआ, यह हमने आपको बताया पूरा। उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे, लेकिन कुछ लोगों को समझा पाना ना तो हमारे वश में है और ना ही संभवतः आम लोगों के आपके वश में है। और खास तौर पर जब राजनीति में समझने और समझाने के तरीके अलग तरीके से तय की जाते हैं। विनेश का गोल्ड से चूक जाना आज राष्ट्रीय शोक से कम नहीं दिखा, देश इसे दुख की घड़ी के तौर पर लिया। विनेश से सिर्फ हमदर्दी ही नहीं जताई बल्कि हिम्मत भी बढ़ाई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने विनेश को चैंपियंस का चैंपियन और भारत का गौरव बताया। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरा देश विनेश के साथ है। उनके साथ ही साथ राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कहा कि विनेश हार मानने वालों में से नहीं है, बल्कि पूरा देश विनेश के साथ है। ये राहुल गांधी का ट्वीट बता रहे हैं। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने विनेश को प्यारी बहन कहा और आगे लिखा कि आप चैंपियन थी, आप चैंपियन रहेंगी। ये खिलाड़ी को हिम्मत देने वाले, उसके दर्द को साझा करने वाले बयान थे जो आपको दिखाए। लेकिन आज एक और टाइप की सियासत भी हुई जिसमें साजिशें ही साजिशें दिखाई पड़ रही थी। आपको याद होगा कुछ समय पहले दिल्ली में रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ कई रेसलर धरने पर थे, उनमें विनेश फोगाट भी थे। रेसलर्स के धरने को कई दलों ने अपने पक्ष में कैश करना चाहा। एक एजेंडा चला कि सरकार अपनी रेसलर बेटियों पर अत्याचार कर रही है। आज विनेश के हाथ से गोल्ड छिन जाने को कई विपक्षी नेताओं ने उस धरने प्रदर्शन का बदला बता करके पेश कर दिया। इसमें पहला नाम आ रहा है पंजाब के सीएम भगवंत मान का। वो काफिला लेकर विनेश गांव पहुंचे, वहां तंज कसा कि मोदी यूक्रेन वॉर रुकवा सकते हैं तो ओलंपिक का फैसला भी पलटकर वो दिखाएं। विपक्षी नेताओं में आज आपको एक रेस दिखी, कौन कितने जोरदार तरीके से इसे मोदी की साजिश बताता है। किसी ने इसे धरने प्रदर्शन का बदला बताया, किसी ने लिखा कि वो कौन है जिन्हें विनेश की जीत हजम नहीं हुई, किसी ने हरियाणा की बेटी की पीठ में छुरा गोंपा। ये सारे बयान, सारी सोशल मीडिया पोस्ट में एक बात कि विनेश का गोल्ड छिल जाना संयोग नहीं साजिश है, और ये हो सकता है कसूरवार ओलंपिक के नियम ना हो, कोई और। ओलंपिक में भारतीय प्रतिनिधि अपने स्तर पर अपील कर चुके हैं, फिर भी देश में सियासी नैरेटिव चलाने की कोशिशें हुई, तो खेल मंत्री ने संसद में बयान जारी किया। आप सुनिए कि किसने बयान में विनेश के लिए पीड़ा थी और किसके बयान में सिर्फ और सिर्फ सियासी खेल था। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago, and I showed her complete support of the Indian Olympic Association. सिल्वर मेडल आने के बाद, अधिकृत होने के बाद इस प्रकार से क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और
सरकार को पूरा इस पे स्टैंड लेना चाहिए। It is a black day for Indian sports. ओलंपिक गोल्ड जीत सकते थे इसमें, तो ये क्या कारण हुआ कि वहां पहुंचते हुए एकदम कैसे वेट बढ़ गया? ओलंपिक से बाहर हुई हैं। जिस तरह से कल उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया, आज भी भारतीयों को उन पर गर्व है। कितनी टेक्निकलिटी में लकीर का फकीर बनने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार को भी इसके लिए बहुत जबरदस्त पहल करनी चाहिए। वहाँ तक पहुँचना, फाइनल नहीं खेल पाना, बहुत ही गुर्दा चाहिए ऐसी चीज को पचाने के लिए। तो सबको पता था कि विनेश गोल्ड ला रही है और उसके साथ एक साजिश हो सकती है। मैं नहीं चाहता स्पोर्ट्स में राजनीति आए, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहाँ गए हुए हैं, वो किस काम के लिए गए हुए हैं? घूमने गए हैं। देखिए, जो सारे देश को उससे गोल्ड मेडल की आज थे, गोल्ड मेडल अब की बार गोल्ड मेडल आना था, लेकिन जो सुबह समाचार मिला भी जो डिस्क्वालीफाई कर दी विनेश, तो बड़ा दुख हुआ। सारे देश को दुख है इस चीज़ का। और भविष्य में जो विनेश है वो मैं आएगी उस बात करूँगा। 2028 ओलंपिक के लिए जो तैयारी करवाऊँगा। तो आपने विनेश से हुए खेल पर सियासी खेल देखा। अब एक लॉजिक की बात सुनिए। 6 बार के वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अमेरिकी रेसलर जॉर्डन बैरोज ने कहा कि ओलंपिक कमेटी अपने नियम बदले। विनेश सेमीफाइनल जीती हैं तो उन्हें सिल्वर मिलना चाहिए। देश दुनिया में बहुत लोग हैं जो सियासी बयानों में पढ़ने के बजाय सोशल मीडिया पर #गिव विनेश सिल्वर को ट्रेंड करा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर है। विनेश फोगाट मामले में ही सपोर्ट स्टाफ की रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जांच करेगा। जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें कोच और फिजियो से पूछताछ की जाएगी। जो टीम कुछ वक्त पहले डीएनए में आपको हमने दिखाई थी, उस पूरी टीम से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इस मामले में पूछेगा कि ये वजन इतना बड़ा कैसे और 100 ग्राम वजन बाकी कैसे रह गया। इस पर पूरी कमेटी बनेगी और वो कमेटी जांच करेगी विनेश फोगाट के इस पूरे मामले को लेकर। Zee News.